नमस्कार, फोर का फायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आज आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र में बागियों के खिलाफ शिव सैनिकों के हल्ला बोल की हर एक तस्वीर। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं दीपिका यादव। शिंदे कैंप के विरोध में महाराष्ट्र के शहर शहर में गदर इस वक्त मचा हुआ है। कहीं पर पोस्टर फाड़े गए हैं, कहीं पर कालीख पोती गई है, तो कहीं पर पुतले जला दिए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। खबरें मोदी को क्लीन चिट पर कैसे शाह के निशाने पर आए विरोधी की भी होगी। कांग्रेस के हल्ला बोल और केजरीवाल के मिशन हिमाचल की रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। पहले महाराष्ट्र में बागियों पर एक्शन में जुटी शिवसेना कैसे शिंदे कैंप पर शिकंजा कसती जा रही है। उद्धव की बैठक में क्या निकला, उससे जुड़ी बड़ी खबर भी हम आपको दिखाते हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त जो आ रही है, सबसे पहले उसकी जानकारी हम आपको दे दें। देखिए, बड़ी खबर ये कि शिवसेना की जो बैठक हुई उसमें 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। इस बैठक के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि जिसने शिवसेना से धोखा किया उस पर एक्शन होगा। और राउत ने आगे कहा है कि पार्टी से गद्दारी करने वालों को माफ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जितने भी बागी विधायक हैं उन पर सख्त कार्रवाई के आदेश। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, सब पर कार्रवाई की जाएगी जो भी मुंबई से गुवाहाटी जाकर के बैठे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैठक के बाद बोले शिवसेना सांसद संजय राउत। उनका क्या बयान सामने आया? जिसने शिवसेना से धोखा किया है उस पर एक्शन होगा। पार्टी से गद्दारी करने वालों को माफ नहीं करेंगे हम ना। महाराष्ट्र की जनता। 3 तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कि कैसे बॉडी लैंग्वेज यहां पर बदलती नजर आई। सेना भवन से जैसे ही निकले उद्धव ठाकरे, एक आत्मविश्वास भी दिखा। और संजय राउत को भी अगर आप देखेंगे तो संजय राउत भी काफी उत्साह में यहां पर नजर आए। और जिस मुखरता के साथ हमेशा बात करते हैं वही मुखरता एक बार फिर आज देखने को मिली जब वो मीडिया से मुखातिब हुए। और आदित्य ठाकरे को भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो सेल्फी लेते हुए नजर आए हैं। तीसरी तस्वीर, शिव सैनिकों की नाराजगी और नारेबाजी साफ तौर पर अब देखने को मिल रही है। कड़ा रुख यहां पर उद्धव ठाकरे और संजय राउत का नजर आ रहा है। पास हुए हैं, उसमें से रेजोल्यूशन है उद्धव ठाकरे जी के लीडरशिप के ऊपर पूरा विश्वास है। उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री और शिवसेना पक्ष प्रमुख के साथ जो काम किया है उसका गौरव भी किया है। शिवसेना के लीडरशिप के नेतृत्व में सभी चुनाव हम लड़ेंगे और जीतेंगे, चाहे नगरपालिका हो, महानगर पालिका हो, लोकल बॉडीज हो। लेकिन 2 पॉलिटिकल रेजोल्यूशन हमने जो पास किए हैं, भाई उस बारे में आपको बताता हूँ। जो रेजोल्यूशन नंबर 5 है उसमें हमने कहा है ये जो शिवसेना है वो हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की है और रहेगी। ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जो हिंदुत्व की विचारधारा है उस रास्ते से चलेगी। वो रास्ता हम कभी छोड़ेंगे नहीं। शिवसेना यूनाइटेड महाराष्ट्र, अखंड महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की अस्मिता से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी। रेजोल्यूशन में ये भी कहा है कि जिस लोगों ने, चाहे वो कितनी भी बड़ा हो, नेता हो, मंत्री हो, जिसने शिवसेना के साथ गद्दारी या बेईमानी की है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने के सर्वाधिकार हमने एक रेजोल्यूशन के नाते उद्धव ठाकरे साहब को दिए हैं और जल्द ही उसके ऊपर अमल हो, ये इस रेजोल्यूशन में कहा है। दूसरा रेजोल्यूशन नंबर 6, उसमें हमने कहा है बाला साहब ठाकरे का नाम अगर कोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूज करता है वो हमें मंजूर नहीं, उसका ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए। तो फुल ऑन एक्शन मोड में है और बागी नेताओं पर एक्शन लेगी शिवसेना। शिवसेना के सभी बागी विधायकों को पदों से बर्खास्त कर देंगे और बाकी मंत्रियों को भी हटाया जाएगा। शिवसेना से सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बागी मंत्रियों को भी हटाएगी शिवसेना। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। इसके अलावा देखिए किस तरीके से साफ तौर पर ये मैसेज, सिर्फ मैसेज ही नहीं, बयान भी संजय राउत की तरफ से दिया गया कि जो बाकी हैं अब उन पर एक्शन लिया जाएगा। यानी कि पहले नरमी दिखा रही थी शिवसेना, लेकिन अब सख्त रुख यहां पर शिवसेना का नजर आ रहा है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी शिवानी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शिवानी, पहले शिवसेना की बॉडी लैंग्वेज अलग थी, लेकिन
अगर आज की हम तस्वीरें देखें, जब सेना भवन से उद्धव ठाकरे निकले, आदित्य ठाकरे निकले, तो एक अलग बॉडी लैंग्वेज और साफ तौर पर यह कह दिया कि जो बागी है उन पर एक्शन किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। देखिए बिल्कुल यहाँ पे बहुत अहम चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। अपने दर्शकों तक पहली जो बड़ी खबरें हैं मैं सबसे पहले लोगों को बता दूं वो ये है कि सबसे पहले जैसे ही यहाँ सीएम उद्धव ठाकरे की एग्जिट होती है सेना भवन से, बड़े आह्वान के बाद संजय राउत बाहर आते हैं, बात करते हैं, बताते हैं कि कौन से अहम डिसीजन जो हैं वो अंदर लिए गए हैं। उसके बाद जो है वो एक मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है एकनाथ शिंदे की उन बाकी एमएलएस के साथ जो अभी भी शिवसेना के हैं लेकिन बागी हैं, तो उस पर मीटिंग होनी है। मीटिंग के जो विषय है वो ये होगा कि आखिर शिवसेना के नाम को, उसके चिन्ह को किस तरह से लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर भी साफ तौर पर कह दिया गया है कि शिवसेना और बाल ठाकरे का जो नाम है वो ठाकरे परिवार का, वो शिवसैनिकों का ही रहेगा, उसके ऊपर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। तो इसके बाद ये मीटिंग शुरू हो गई। दूसरी जो बड़ी खबर सूत्रों के आधार पर आ रही है वो ये है कि शिवसेना से जितने भी एमएलएज हैं उनको ना सिर्फ सस्पेंड किया जाएगा बल्कि उनको जो है पार्टी से निकाल दिया जाएगा। जो उनको आधिकारिक पोस्ट दिए गए हैं, जो उनकी कुर्सी है वो उनसे खींच ली जाएगी, भले वो मिनिस्टर हो, एमएलए हो या चाहे जो भी हो। पार्टी से बगावत करने का नतीजा ये होगा कि उन्हें पार्टी से बेदखल किया जाएगा, उन्हें उनकी पोस्ट से भी हटा दिया जाएगा। हालांकि इस पर फैसला कब होगा ये देखने वाली बात होगी। दूसरी चीज, हम बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे थे तो वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट आज खुद उद्धव ठाकरे देखने को मिले, आदित्य ठाकरे देखने को मिले। आने के साथ से हाथ जोड़कर खुले बाहों से लोगों का स्वागत करते हुए, उन्हें धन्यवाद कहते हुए, हाथ जोड़ते हुए, वो स्माइल करते हुए जो है अंदर गए। और जब बाहर उद्धव ठाकरे आते हैं तो उनके जो हाथों की मुट्ठी है वो जो है वो खुली हुई थी, साफ तौर पर खुली हुई थी, यहाँ पर बंधी हुई थी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। जो जाते वक्त वो खुले हाथों से गए थे, आते वक्त वो बंद हाथों से आए थे। साफ दर्शाता है कि लोगों का जो समर्थन है वो अपने साथ बाहर लेकर निकले हैं। इस तरीके की प्रतिक्रिया बिना किसी शब्द को परेशान नहीं हूँ और जिसने भी बगावत की है उसको कार्रवाई झेलनी पड़ेगी। शिवानी, लगातार आपके जरिए अपडेट हम आप तक आपसे लेते रहेंगे और दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि लगातार जो बैठक हो रही है शिंदे ग्रुप की वो भी चल रही है और ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जानकारी दी जा रही है मीडिया को, आपको सुनवाते हैं। सुतार नमस्कार। कसे आहात सर? प्राजक्तामुळे मयांक मी पण जाऊन जातो। अश्विन पांडे फ्रॉम जी न्यूज। वर्चुअली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है शिंदे गुट की तरफ से, जिसमें सभी पत्रकार जो हैं वो वर्चुअली उनके साथ में जुड़ रहे हैं और वही सिलसिला इस वक्त जारी है। और अब से कुछ ही देर में शिंदे गुट की तरफ से क्या कहा जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, तो ऐसे में इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो 5 बड़े फैसले लिए गए हैं उन 5 बड़े फैसलों पर शिंदे गुट के जो बागी विधायक जिनकी बैठक अभी जारी थी वो भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी बात रखेंगे। और गोवा के होटल में ये बागियों की बैठक चल रही है निलंबर और पार्टी के नए नाम पर। तो गुवाहाटी के इस होटल में ये बैठक इस वक्त चल रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और देखिए ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त 4 बजे का दिया गया था और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्चुअली हो रही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है और इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण जो दिलीप केसकर हैं वो प्रवक्ता की भूमिका यहाँ पर शिंदे कैंप की नजर आ रही। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का। बहुत सारे सवाल है जिनके मैं जवाब नहीं दे सका क्योंकि राष्ट्र प्रथम रहता है, तो राष्ट्र के जो भी चैनल्स है उनको बहुत सारे चैनल्स को मैं इंटरव्यू दे चुका हूं। तो मैं शुरू करता हूं महाराष्ट्र से और बाद में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लँग्वेज में बात करूंगा। नमस्कार, आपल्या बरोबर खूप दिवसांनी बोलतोय। या ठिकाणी आल्यानंतर आणि विशेषतः आम्ही महाराष्ट्रातून निघाल्यानंतर आपल्याशी कमी वेळा बोलण्याची संधी मिळाली आणि आता आदरणीय शिंदे साहेब जे आमचे नेते आहेत त्यांनी मला सांगितलेलं आहे की ऑफिशियली तुम्ही कम्युनिकेट करायचं प्रेसशी, कारण बऱ्याचशा वेळेला कम्युनिकेशन नसलं तर लोकांमध्ये गैरसमज निर्माण होतात आणि हे गैरसमज निर्माण झाल्यानंतर त्याचं उत्तर देणं आवश्यक असतं। तर एक गैरसमज असा आहे की आम्ही शिवसेनेमधून बाहेर पडलेलो आहोत। आम्ही अजूनही शिवसेने पक्षाचेच सदस्य आहोत, आम्ही सर्वजण शिवसेना पक्षाचे सदस्य आहोत, परंतु अनेक वेळेला असं होतं की पक्षाच्या आमदारांची जी मतं असतात या मताप्रमाणे काही निर्णय व्हायला लागतात, त्यांचे काही अधिकार असतात, त्यांच्या
त्यांच्या कॉन्स्टिट्युन्सीज आहेत, आपल्या राज्यामध्ये विविध कामं व्हावी अशी त्यांची अपेक्षा असते आणि ते सरकार चांगलं चालावं जी आपली जबाबदारी आहे. म्हणून आम्ही अनेक वेळा सुचवलेलं होतं आमच्या पक्षप्रमुखांना की आपण एक निर्णय घेऊया की ज्या युतीमध्ये आपण लढलो त्याच्याच बरोबर आपण राहूया, असा एक निर्णय सर्व आमदारांनी मिळून घेतलेला होता. कित्येक दिवस आम्ही उद्धव साहेबांना हे सांगत होतो आणि आमची अशी अजून सुद्धा समजूत आहे की पुढे सुद्धा ते आमचं ऐकतील, कारण ज्या वेळेला एवढी लोक सांगतात, एवढी लोक एकत्र येतात, त्यावेळेला त्याच्यामध्ये काहीतरी सबस्टन्स असणार, म्हणजे त्याच्यामध्ये काहीतरी असं आहे की जे सर्व लोकांना खटकलेलं आहे आणि याच्यामध्ये कोणी आम्हाला सांगितलेलं नाही की तुम्ही असं करा. आम्ही स्वतःहून हा निर्णय घेतलेला आहे आणि शिंदे साहेब हे मुळातच आम्हाला नेते म्हणून आदरणीय उद्धव साहेबांनी दिलेले आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांच्या संपर्कामध्ये सर्व आमदार होते आणि सर्वांनी मिळून ठरवलं की आपण आपलं जे मत आहे हे आपण मत असंच ठेवावं आणि आम्ही आमचं मत तसंच ठेवणार आहोत. जे 2/3 बहुमताचा जो विषय आहे हा कॉन्स्टिट्युशनल रिक्वायरमेंट आहे, की घटनात्मक तरतूद अशी आहे की तुम्हाला तुमचं मत वेगळं मांडायचं असेल तर तुम्हाला ते 2/3 बहुमत लागतं आणि ते 2/3 बहुमत आमच्याकडे आहे आणि त्याच्याचमुळे ज्या मीटिंग पूर्वीचे नेते बदलण्याच्या संदर्भात सुद्धा ज्या मीटिंग झाल्या त्याच्यामध्ये 16 ते 17 आमदार उपस्थित होते. त्यावेळेला एखाद्या पक्षाचं रजिस्ट्रेशन होतं, त्यावेळेला जेवढे निवडून आलेले आमदार असतात सगळे आपल्या पक्षाचं आणि त्या गटाचं रजिस्ट्रेशन करतात. त्याच्यामध्ये आमची संख्या 56 होती, आता ती 55 झालेली आहे आणि 55 आमदारांचा नेता बदलायचा असेल तर तो 16 लोक एकत्र येऊन तो नेता बदलू शकत नाहीत आणि त्याच्यामुळे जो काय निर्णय आदरणीय उपाध्यक्षांनी दिलेला आहे त्या निर्णयाला आम्ही चॅलेंज करणार आहोत कोर्टामध्ये आणि तो निर्णय आम्हाला मान्य नाही आणि घटनात्मक दृष्ट्या सुद्धा ज्यांच्याकडे 2/3 बहुमत असतं त्यांना आपला नेता निवडण्याचा अधिकार आहे आणि शिवसेना हा जो पक्ष आहे आपल्या विधिमंडळातला त्याचं नेतृत्व आदरणीय शिंदे साहेब करतायत. कोणीही आपला पक्ष सोडलेला नाहीये आणि पक्षाचं नाव काय असेल तर आम्ही अनेक लोकांची चर्चा केली, हे पक्षाचं नाव नाही आहे. आम्ही स्वतःला काय म्हणायचं की आम्ही असंच म्हटलं की शिवसेनेपेक्षा आम्ही वेगळे आहोत का? नाही, तर आम्ही बाळासाहेबांचा विचार मांडणारी लोक एकत्र आलेलो आहोत. त्याच्यामुळे आम्ही आमच्याकडे म्हणताना हे म्हणतो, परंतु आम्ही काय गटाचं नाव असं वेगळं मागितलेलं नाही. शिवसेनेमध्ये ही जी आपले सदस्य आहेत या सदस्यांची संख्या 2/3 पेक्षा जास्त असल्याने त्याचे नेते हे एकनाथजी शिंदे असतात. तो देखिए जो शिंदे गुट है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें अपनी बातों को साफ रख रहे हैं दीपक केसरकर। जो बागी एमएलए हैं वो कह रहे हैं कि हम अपना नेता एकनाथ शिंदे को ही मानते हैं क्योंकि उन्होंने ही हमारी हमेशा बात सुनी है और हम असली शिव सैनिक है, जिस तरह का दावा लगातार किया जा रहा है एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से। विधानसभेमध्ये तरच तुम्हाला डिस्क्वालिफिकेशन अट्रॅक्ट होतं, परंतु घाबरवण्यासाठी म्हणून आमच्या मीटिंगला नाही आला तरी तुम्ही डिस्क्वालिफाय होता असं सांगितलं जातं आणि ते ऍप्लिकेशन स्वीकारले जातात. हे योग्य नाही असं मला वाटतं आणि त्याच्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ज्या वेळेला निवडून येतो, आमच्यामधलेच एक सभापती होतात, आमच्यामधलेच एक उपसभापती होतात, आमच्यापैकीच एक अध्यक्ष होतात आणि आमच्यापैकीच एक उपाध्यक्ष होतात, परंतु आमच्याबरोबर आमदार हा त्यांचा जो स्टेटस असतो तो बदलतो आणि त्यांना एक कायदेशीर अधिकार प्राप्त होतो जो घटनात्मक अधिकार आहे आणि मग ते उपाध्यक्ष, अध्यक्ष किंवा सभापती, उपसभापती होतात. त्याच्यामुळे त्या पदाचं जी मान आहे, ती शान आहे, ते कायम महाराष्ट्रामध्ये ठेवली जाणार याची मला स्वतःला खात्री आहे आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की याच्यामध्ये कुठलीही अडचण येणार नाही. आम्ही कोणीही पक्ष सोडलेला नाही आहे आणि त्याच्यामुळे जे काय आज महाराष्ट्रामध्ये चुकीचं वक्तव्य केलं जातंय आणि लोकांना रस्त्यावर उतरण्याची जी भाषा केली जाते ही भाषा चुकीची आहे आणि त्याच्यामुळे मी सर्वांनाच आवाहन करतो, महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेला आवाहन करतो, सर्व शिवसैनिकांना आवाहन करतो की आपण रस्त्यावर येण्याची काहीही गरज नाही आहे. आपल्याला जे सांगितलं जातं ते आणि प्रत्यक्षातली वस्तुस्थिती ही वेगळी आहे आणि त्याचं तुम्ही निश्चितपणे ती समजून घ्याल
कुठल्याही परिस्थितीमध्ये बाळासाहेबांचा जो विचार आहे तो विचार पुढे पुढे नेला जाईल याची मी आपल्याला या माध्यमातून खात्री देतो. दीपक जी, मैं दिनेश मौर्य, मेरा सवाल हिंदी पहले जरा मराठी में मैंने जी बात की. हाँ, एक प्रश्न की तुम्ही या सरकारचं समर्थन कधी काढणार आहे त्याबाबत काही निर्णय झाला का? सर पहले गुवाहाटी से हूँ सलाम का हिंदी में काढण्याबाबत काही निर्णय झाला का? सर पहले हिंदी में पूरा जानकारी मिलने से अच्छा था. जरा सुनिए, मैं बाद में हिंदी में बात करूंगा. जो हिंदी के क्वेश्चन है, आप हिंदी खत्म होने के बाद हिंदी के क्वेश्चन पूछिए. अंग्रेजी जो है सर पहले आप मराठी पूरा खत्म कर लीजिए. हाँ, मराठी ये हमारे स्टेट से बोल रहे हैं. तो दीपक जी बाळासाहेबांचं नाव वापरायचं नाही. नाव तुम्ही देऊ शकत नाही. नाव तुम्ही वापरू शकत नाही. आम्ही शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडून आलेलो आहोत. त्याच्यामुळे आमच्याकडे 2/3 बहुमत असल्यामुळे आम्ही शिवसेनेचेच सदस्य आहोत. शिवसेनेच्या विधिमंडळाचे सदस्य आहोत. दीपक जी, मी बाळासाहेबांचं नाव आपण वापरू शकत नाही. प्रश्न असा आहे की अपात्र आमदारांना आता नोटीस पाठवली जाणार आहे. अपात्र आमदारांना नोटीस पाठवली जाईल. अपात्रतेची नोटीस संध्याकाळपर्यंत पोहोचेल. या नोटीस संदर्भात काय भूमिका घेतली जाणार आहे? देखिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा मराठी में जो कहना था वो मराठी का कहना खत्म हुआ है. जब मैं हिंदी में बात करूंगा तो हिंदी के जो क्वेश्चंस है उसका आंसर करूंगा, और जब अंग्रेजी में बात करूंगा तो अंग्रेजी के जो क्वेश्चन है उसका भी जवाब दूंगा. हमारे पास पूरा समय है, लेकिन शॉर्ट में प्रश्न पूछिए, मैं हर एक का जवाब. ठीक है सर, ठीक है. सर हिंदी में एक बार बोल दीजिए. लाइव आ रहे हैं आप, हिंदी में एक बार बोल दीजिए. मी ज्यादा कदम बोलते मराठी का सवाल उसका सवाल दीजिए. अपात्र आमदारांना मराठी वालों ने सवाल किया घेणार आहे. त्या नोटिसा मिळाल्यात का? हे बघा, नोटिसा मुळात कशाबद्दल काढल्यात आताच मी तुम्हाला सांगितलं की फ्लोअर ऑफ द हाऊसवर एखादा जर व्हीप काढलेला असेल तर तो व्हीप मोडला तरच त्याच्यामध्ये डिस्क्वालिफिकेशन आहे. तुम्ही एखाद्या पार्टीच्या मीटिंगला गेला नाही म्हणून तुम्ही डिस्क्वालिफाय होऊ शकत नाही. तुम्ही अँटी डिफेक्शन लॉ वाचून बघा. अशा तऱ्हेच्या ज्या आपण ज्याला हे म्हणतो म्हणजे युक्त्या असतो, या युक्त्या ज्यांच्याकडे बहुमत नाही अशी लोक वापरू शकतात. आज राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचं बहुमत संपलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे त्या युक्त्या ते वापरू शकतील. आता त्याच्यामध्ये माझी अशी विनंती आहे की हे सगळं झाल्यानंतर जे काय कोणाशी बोलायचं असेल याचे अधिकार शिंदे साहेबांना दिलेले आहेत. शिंदे साहेब आपल्या पक्षाच्या सुद्धा संपर्कामध्ये आहेतच, त्याच्यामुळे त्यांना जो काय निर्णय घ्यायचा तो घेऊ शकतील. पण कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आमचा पाठिंबा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला नाही. दीपक जी, शिवसेना हा पाठिंबा नाही पाठिंबा नाही बद्दलही सवाल उपस्थित करण्यात आलेले आहेत. याबद्दल तुमची प्रतिक्रिया? अविश्वासाचा प्रस्ताव विधानसभा उपाध्यक्षांसंदर्भात. आपण एक वेळा एक प्रश्न विचारला तर त्याची मी उत्तर देऊ शकेन. सांगितलं असेल तर त्याचा आम्ही विचार करू. असं काय आमचा मुळात गट स्थापन झाल्यानंतर हा प्रश्न येईल. आजची तक्रार निवडणूक आयोगाकडे करणार आहे शिवसेना, त्याबद्दल तुमचं म्हणणं काय आहे? बाळासाहेबांचं नाव वापरायचं नाही. त्यांनी जर तशी केली आणि निवडणूक आयोगाने तशा सूचना दिल्या तर त्याचं पालन केलं जाईल. मग हा अँटी डिफेक्शनचा प्रश्न आहे, जो प्रश्न आहे त्याच्यामध्ये जे लिहिलेलं आहे की तुम्ही फ्लोअर ऑफ हाऊसवर विरोधी मतदान करू शकत नाही किंवा दुसऱ्या पक्षात जाऊ नये. आमच्यापैकी कोणीही दुसऱ्या पक्षात गेलेला नाही हे मी तुम्हाला स्पष्टपणे सांगतो. स्पष्ट प्रश्न आहे की शिवसेना तो शिवसेनेचा पाठिंबा आपण काढून घेणार का?
जी आपण शिवसेनेचा पाठिंबा काढून घेणार आहात का? याला जोडून सर असा प्रश्न आहे, याला शिवसेनेचा आम्हीच मुळात आणि याला जोडून शिवसेना असा आहोत ना. प्रश्न आहे, एकनाथ आज शिंदे का विधिमंडळ पत्रकार परिषद पक्षामध्ये घेत नाही? शिवसेना म्हणजे आम्हीच आहोत ना. मग आम्ही परंतु पाठिंबा या देऊ, आम्ही सरकारचा पाठिंबा पाठिंबा कशाला काढणार कोणाचा आहेत का? काढू? आम्ही कशाला कोणाचा पाठिंबा काढू? आम्ही शिवसेना आहोत, शिवसेनेमधून निवडून आलेलो आहोत. आमचा विधिमंडळामधला पक्ष आहे, त्याचे नेते शिंदे साहेब होते, त्यांना कोणीतरी काढण्याचा प्रयत्न केला, म्हणून आम्ही 2/3 बहुमत आमचं सिद्ध करू. शिंदे साहेब हेच आमचे गटनेते राहतील. आपल्याला शिवसेना हायजॅक केली असं शिवसेना म्हणते. और चलिए रुक करेंगे अमित का, हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए। अमित, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शिवसेना की तरफ से हुई, लेकिन शिंदे गुट ने देर नहीं की जवाब देने में। तो अमित को शायद हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है और लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। और देखिए अब थोड़ी देर में जब वो हिंदी में संबोधित करेंगे जो पत्रकार उनके साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं उनको, तो फिर और ज्यादा बातें हम सामने आपके रख पाएंगे। लेकिन देखिए उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम असली शिव सैनिक हैं, हम ही मानते हैं कि हम बाला साहब ठाकरे के आदर्शों पर चल रहे हैं और हम पर कोई भी कार्रवाई होगी तो हम उसे नहीं मानेंगे। ठीक है, शिवानी हमारी सहयोगी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है, अमित भी गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवानी, आपका रुख करते हुए इस वक्त केसरकर की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है वो मराठी में, क्या आप हमारे दर्शकों के लिए हिंदी में बता पाएंगी वो क्या कह रहे हैं? शिवानी, शिवानी तक भी हमारी आवाज नहीं हो रही। हम एक बार फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए एक तरफ कार्यकारिणी की बैठक हुई उद्धव ठाकरे की तरफ से शिवानी, और दूसरी तरफ अब शिंदे कैंप की तरफ से भी यहाँ पर बात कही जा रही है, अपनी बात रखी जा रही है, आगे की रणनीति बताई जा रही है। यहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान साफ तौर पर कहा कि जितनी भी बातें कही गई हैं, जितने भी 16 एमएलएस पर एक्शन लिया गया है वो पूरी तरह से इलीगल है। वो अपनी तरफ से अपनी जो फाइट है उस जंग को आगे रखेंगे। हालांकि दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण तरीके से सामने आती है वो ये है कि जो भी आश्वासन आह्वान जो सीएम द्वारा दिया गया उससे भी गलत बोला जा रहा है। अपने आप को दोबारा से कट्टर शिव सैनिक उन्होंने बताने की पूरी कोशिश की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, और कहा है कि हम भी अपनी जो जंग है, जो अपनी लड़ाई है उसे पूरा रखेंगे, और जो 16 एमएलएस को लेकर एक्शन हो रहा है उसके ऊपर वो आगे कोर्ट में जाएंगे, लीगल रास्ता भी अपनाएंगे। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये ज़रूर साबित हो जाता है कि कहीं से भी शिंदे जी का जो खेमा है एकनाथ शिंदे का वो कमज़ोर पड़ता नज़र नहीं आ रहा। उनके ऊपर जो एलिगेशंस लग रहे थे उन्हें गलत बताया गया, साथ ही साथ बताया गया जो एक्शन लिया जा रहा है उन एमएलएस के ऊपर जो कि एकनाथ शिंदे के समर्थक हैं वो भी पूरी तरह से गलत है और सरकार की कमजोरी को प्रदर्शित करता है। अमित का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, देखिए अभी दीपक केसरकर ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2/3 का जो आंकड़ा है वो हमारे साथ है, यानी कि वो ये मैसेज दे रहे हैं कि भले आप हमें डराने की धमकाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जो आंकड़ा है वो हमारे पास है, यानी कि असली जो शिव सैनिक है वो हम ही हैं। जी हाँ, देखिए उन्होंने साफ तौर पे ये बात कह दी कि पूरा बहुमत उनके साथ है और बाला साहब ठाकरे के असली जो फॉलोअर हैं वही हैं, और एक तरह का संदेश लाउड एंड क्लियर था इनकी तरफ से कि ये कहीं से भी झुकने को या फिर परेशान नहीं है। जो नोटिस दिया गया साफ तौर पे उन्होंने कह दिया कि जो डिप्टी स्पीकर ने 16 विधायकों को नोटिस भेजा है उसके खिलाफ वो कोर्ट में जाएंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि हमें मजबूर किया गया, ये जो कदम उठाया है कोई हमने अपने ऐसा नहीं कि हमने अचानक बना लिया, हमें बाकायदा मजबूर किया गया ये कदम उठाने के लिए, और हम जो हैं असली शिव सैनिक हैं और ये साबित हम कर देंगे कि। और उन्होंने ये भी लिखा कि हमने डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी भी लिख कर कहा है कि हमने अपना जो नेता है वो एकनाथ शिंदे को चुना है और उसको आप मान्यता दीजिए। तो ये लड़ाई जो है अब पूरे खुलकर लड़ने की तैयारी हो गई है। यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ पूरा जिसमें अपनी बातें रखी गई है दिलीप केसरकर की तरफ से, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो बहुमत का आंकड़ा है, जो शिवसेना के जो 55 विधायक है उसमें जो बहुमत है वो उनके साथ है, और ये लड़ाई को पूरी तैयारी से
पूरे जोर शोर से कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। एकनाथ शिंदे का जो गुट है और वो मैसेज दे दिया है कि जो बार बार शिवसेना की बात हो रही है तो असली शिवसेना जी बिल्कुल, जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, वहीं शिंदे खेमा ये साफ साफ कह रहा है कि हम किसी कार्रवाई से नहीं डरते और कोई भी कार्रवाई लीगल नहीं है। रंजीता का रुख कर लेते। रंजीता, जो तस्वीर बैठक के सामने आ रही है, 42 विधायक इसमें साफ साफ देखे जा सकते हैं, यानी जो बागियों की संख्या है, जो शिंदे गुट का खेमा है, वो धीरे धीरे और मजबूत होता जा रहा है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में किस तरह से बयान और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। शिवसेना की बैठक जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, वो शिवसेना के कार्यालय में होती है। वहां से 2-3 बड़े संदेश उद्धव ठाकरे इस बैठक है उसमें देते हैं। सबसे पहला संदेश ये कि गठबंधन चल रहा है, बीजेपी के साथ जाने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। बीच में खबर ये आ रही थी कि जो शिंदे गुट है वो कहीं ना कहीं अपनी एक नई पार्टी बनाएगी और वो जो पार्टी रहेगी उसमें बाला साहब का नाम रखा जाएगा। उसको लेकर भी प्रतिक्रिया दी है मुख्यमंत्री ने और उन्होंने कहा कि बाला साहब का नाम का इस्तेमाल हर कोई नहीं कर सकता है। जवाब जो है गुवाहाटी से दिया गया। गुवाहाटी में जिस तरह से महाराष्ट्र में जो शिवसेना के जो बागी विधायक बैठे हुए हैं उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और जवाबी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी तल्ख तेवर में दिखाया गया। जो तेवर है वो ये कि हमारे पास बहुमत है और सरकार जो है वो अल्पमत में है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को चैलेंज करता हुआ आज का ये पूरा जो घटनाक्रम है उसको हम देख सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने आज जो बैठक की है उसके बाद जो हमारी सहयोगी बता रही थी कि जो बॉडी लैंग्वेज उनका रहा है, जो कॉन्फिडेंस रहा है, जिस तरह से वहाँ जो पदाधिकारी पहुंचे हुए थे, तमाम जो कार्य समिति के सदस्य हैं, उन्होंने आखिर मोरल बूस्ट जो है वो बढ़ाया है उद्धव ठाकरे का और आदित्य ठाकरे का। यही कारण है कि इस लड़ाई में जो राजनीतिक लड़ाई शुरू हुई है शिवसेना और रंजीता, ठीक है, आपके पास दोबारा से आ जाएंगे, लेकिन दिलीप केसरकर एक बार फिर से हिंदी में अपनी बात रख रहे हैं, जरा वो सुनते हैं। हम किस दिशा में जाना चाहते हैं इसके बारे में हमने हमारे पक्ष प्रमुख जी को बार बार विनती की थी कि हमें इसी दिशा में जाना है और हमारा जो कहना था हमने उनको बोल दिया है। उनको मान्य करना ये न मान्य करना ये उनका अधिकार है, लेकिन जिस राह पे हमको चलना है उस राह पे चलने के लिए हमारे पास जो बहुमत चाहिए वो बहुमत हमारे पास है। 2/3 बहुमत हमारे पास है। हमारे गठ को क्या कहा जाए, या हम अगर शिवसेना है तो उस शिवसेना को क्या कहा जाए। अगर उसमें बाला साहब का नाम नहीं यूज करना है, ये बोल रहे कोई महाराष्ट्र से कि वो इलेक्शन कमीशन को बोलेंगे, तो उनकी जिम्मेदारी। हमने अभी क्या कही, कुछ भी क्लेम नहीं किया। हमारा क्लेम इतना ही है, हम शिवसेना के सदस्य हैं और रहेंगे और हमारा अलग गुट रहेगा, क्योंकि जो नए नेता चुने गए हैं उनको चुनने का अधिकार बहुमत से ही होता है। वो बहुमत वहां पे नहीं था। मैं भी उस मीटिंग में प्रेजेंट था। मैंने देखा है कि 16 से 17 से ज्यादा लोग वहां पे उपस्थित नहीं थे। तो आपको कुछ सवाल पूछना होगा तो आप जरूर पूछिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि मेरी एक रिक्वेस्ट है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है महाराष्ट्र के, तो उनका ये कर्तव्य है कि आज जो दंगे चल रहे हैं महाराष्ट्र में वो तुरंत एक बार वो कॉल करेंगे तो ये सब दंगे बंद हो जाएंगे, और ये उनका कर्तव्य है और वो बहुत ही कर्तव्य दक्ष मुख्यमंत्री है। तो हमारी उनसे विनती है कि ये जल्द से जल्द अपना जो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है वो पूरा करें और महाराष्ट्र की जनता को रिलीफ दे। ओके, क्वेश्चंस। अब आप क्वेश्चंस पूछिए, एक एक करके पूछिए। आपण हे करू शकतो ना, कोणाला चूज करायचं? नाही. हेलो दीपक सर, उर्वशी खोना दिस साइड फ्रॉम न्यूज एक्स एंड इंडिया न्यूज। सर आपसे दो चीजें, ये सवाल है। एक तो ये कि क्या आप अभी भी उद्धव ठाकरे को अपने हेड मानते हैं?
बाळासाहेब आपके नेता है, उद्धव ठाकरे आपके नेता है, या एकनाथ शिंदे आपके नेता है? दूसरा सर, ये जो नोटिसेस है इनको आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि शेड्यूल 10 के हिसाब से आपको किसी के साथ मर्ज होना होगा, तो क्या प्रहार या बीजेपी होगा या किस तरह से चीजें होगी? नहीं, मर्ज होने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने भी अपना अलग गुट बनाया था उनको अलग बैठने की व्यवस्था हर जगह पे होती है। जब मुंबई कॉर्पोरेशन में अलग गट बना था मनसे का, तो उनको अलग से रिकॉग्निशन दी गई थी। तो ये सब बातें होती रहती है और जो भी अरेंजमेंट होगा, हम लोग मर्ज नहीं हो रहे। आपके सवाल का जवाब है कि हम किसी भी पार्टी में मर्ज नहीं हो रहे। सेकंड केसरकर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? केसरकर जी, हाँ, बोलिए। मैं दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी से। मेरा सवाल ये है कि आज संजय राउत ने कहा है कि बाला साहब, अगर आप लोग, जो आप बागी ग्रुप है, अगर आपको किसी का नाम इस्तेमाल करना है तो अपने पिता का नाम का इस्तेमाल करिए, शिवसेना के बाप जो है उनके नाम का इस्तेमाल मत करिए। तो आप क्या जवाब देंगे संजय राउत को? उन्होंने जो बात कही वो हम लोग इसके बारे में जरूर सोचेंगे। हमारा नाम तो शिवसेना है ही है, तो उसमें और ऐड नहीं करना, ऐसे उनको लगता है तो हम लोग उसको शिवसेना बोलेंगे, उनका हम लोग आदर करेंगे। अच्छा, लेकिन साथ ही में सर वो कह रहे कि आप बाला साहब की विरासत को, बाकी के लोगों को भी बोलना चाहिए, बाकी के लोगों को एक एक करते थे। दुसऱ्या नातं हे करा, सोनाली दुसऱ्या हात ते हे आहे ना, ऑनलाईन मराठी बातम्या लिहिल्या। जी दीपक जी, माझा प्रश्न आहे की तुम्ही गट निर्माण करणार आहात, तुम्ही म्हणालात की तुम्ही विलीनीकरण नाही करणार, तर मग गटाचं तुमचं नाव काय असेल? म्हणजे शिवसेना बाळासाहेब? बघा, लोकांचं मागणी अशी होती आमच्या सदस्यांची की शिवसेना बाळासाहेब असं ठेवलं पाहिजे, पण यांचं म्हणणं आहे की तुम्ही बाळासाहेबांचं नाव वापरू शकत नाही वगैरे असं ते म्हणतात। त्यांच्या म्हणण्याचा आम्ही निश्चित विचार करू आणि नुसतं शिवसेना करू। बरं, दीपक जी, आकडा आहे तुमच्याकडे, मग तुम्ही मुंबईत का येत नाहीत, महाराष्ट्रामध्ये का येत नाहीत? आकडा आहे, परंतु दबावाखाली जे निर्णय होतात ते बघितले तर महाराष्ट्रामध्ये सध्या येणं सेफ वाटत नाही। तुम्हीच चित्र दाखवतायत कशा रीतीने महाराष्ट्र पेटवण्यात आलेला आहे, आणि हा पेटवण्यामध्ये ज्या व्यक्तीने रस्त्यावर उतरायला सांगितलेलं आहे त्या व्यक्तीवर कोणतीही कारवाई महाराष्ट्र शासनाने केलेली नाही। असं जर दुसऱ्या कोणी सांगितलं असतं की रस्त्यावर उतरा आणि दंगली करा, तर तुम्ही त्याला सोडलं असतं का? मी या खात्याचा मंत्री राहिलेलो आहे, ताबडतोब तुम्ही त्याच्यावर कारवाई केली असती की नाही? शेवटी लॉ अँड ऑर्डर फेल्युअर व्हायला देऊ नका, आणि मग आपण म्हणायचं की लॉ अँड ऑर्डर फेल्युअर नाही झालेलं आणि मग केंद्राने हस्तक्षेप करू नये असं तुम्ही म्हणू नका। तुम्ही ते लॉ अँड ऑर्डरचे जे नॉर्म्स आहेत ते पाळा, कारण तुमचं ते घटनात्मक कर्तव्य आहे। दीपक जी, उद्धव ठाकरे असं म्हणतात की तुम्ही इथे येऊन का बोलत नाही? तुम्ही इथे या, तुम्ही आमची माणसं आहात, तुम्ही आमच्या शिवसैनिक आहात, इथे या आणि इथे बोला। मग इथे का तो संवाद होत नाही? संवाद आम्ही केला ना मॅडम, येण्यापूर्वी मी उद्धव साहेबांना भेटलो, त्यांच्याशी बोललो, 5 सिनियर मिनिस्टर्स त्यांच्याशी बोलले, आमचं जे म्हणणं आहे आम्ही आदरणीय उद्धव साहेबांना सांगितलं। अजूनही त्यांनी त्याच्यावर विचार करावा, आणि मला एवढंच सांगायचं आहे की तुम्ही रस्त्यावर उतरण्याची भाषा आदरणीय राऊत साहेबांनी केलेली आहे, परंतु आम्ही इलेक्शन लढवली ती सेना भाजप युती म्हणून लढवली। ज्यावेळेला आम्ही भाजपला सोडलं त्यावेळेला भाजपची रस्त्यावर उतरले का लोक? उतरले नाहीत। खरं तर आम्हाला युती म्हणून मतदान झालेलं होतं, नाही केलं त्यांनी। तसंच जे काय होईल पुढच्या काळामध्ये जो निर्णय होईल तो स्पोर्टिंगली स्वीकारला पाहिजे। तुम्ही आजच का म्हणता की आम्ही भाजप बरोबर जाणार आहे? आम्हाला ज्यावेळेला म्हणतात की तुमच्या नेत्याला बदला, त्यावेळेला आम्ही म्हटलं की आम्ही नेत्याला बदलणार नाही, कारण आमचं 2/3 बहुमत आहे। ज्यांचं 2/3 बहुमत आहे ते त्याला मान्यता आहे घटनेने, ती मान्यता आम्हाला मिळावी। आता ती का पेंडिंग ठेवली हे तुम्ही उपाध्यक्षांना विचारलं पाहिजे, तो त्यांचा प्रश्न, त्यांचा प्रियोगिटिव्ह आहे, ती फार मोठी पोस्ट आहे, त्याच्याबद्दल मी काहीच बोलणार। उद्धव ठाकरेंनी तुम्हाला गद्दार असं म्हटलेलं आहे, त्यावर तुम्हाला काय म्हणायचं आहे? आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांनी असं म्हटलंय की तुम्ही तुमच्या बापाच्या नावानं मतं मागा, माझ्या बापाच्या नावानं तुम्ही मतं मागू नका, तर यावर तुमचं काय अधिकृत मत आहे? बघा, आम्ही कोणाच्याच नावाने सध्या मतं मागितलेली नाही, कारण 2.5 वर्षानंतर इलेक्शन आहे, आणि त्यांना मला एवढंच सांगायचं आहे की आम्ही कुठल्याही पक्षामध्ये उभं राहून निवडून आलेलो आहोत। त्याच्यामुळे फक्त शिवसेनेच्या नावावर लोक निवडून येत असतील तर सगळी लोक ज्यांना उभं केलेलं आहे शिवसेनेने सगळ्यांना निवडून आले असते, परंतु त्याच्यामध्ये उमेदवाराचं सुद्धा गुडविल असतं, अधिक पक्षाची मतं असतात, अशी मतं प्रत्येक पक्षाकडे असतात, जशी ती शिवसेनेकडे आहेत। एक लाईन
तो बागी भले ही अपनी रणनीति बना रहे हों, मगर उनके खिलाफ महाराष्ट्र हल्ला बोल का माहौल है और शहर शहर शिंदे कैंप के खिलाफ प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। रायगढ़ से लेकर पुणे तक एकनाथ शिंदे के खिलाफ शिवसैनिकों में जमकर गुस्सा है। महाराष्ट्र के रायगढ़ की ये तस्वीरें बताती हैं कि शिंदे समेत बागी विधायकों के खिलाफ किस तरह से शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। बीच रोड पर शिवसैनिकों ने शिंदे और बागी विधायकों के पुतले जला दिए। जमकर नारेबाजी के बीच बागियों के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान उनके पोस्टर और पुतलों को आग के हवाले कर दिया गया। अब पुणे से आए इस वीडियो को देखिए, जहां शिवसेना के आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पहले तो बागी विधायक तानाजी सावंत के दफ्तर पर हंगामा किया और फिर यहां लगे पोस्टरों को फाड़ दिया। पुणे में बवाल के बाद बागियों की सुरक्षा हटाने के सवाल पर गृह मंत्री वलसे पाटिल ने इनकार किया है। एमएलए या विधायक जो है, इनकी किसी की भी सुरक्षा निकाली नहीं गई है। अब उस्मानाबाद का नजारा देखिए। यहाँ शिवसैनिकों ने पहले तो बागी विधायकों के पोस्टर फाड़ दिए और फिर शटर पर गद्दार लिख दिया। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में एकनाथ शिंदे के बेटे के दफ्तर पर भी जमकर तोड़फोड़ हुई। शिवसैनिकों ने यहाँ श्रीकांत शिंदे के ऑफिस को निशाना बनाया और जमकर उपद्रव मचाया। पुणे में शिवसेना के बागी विधायक तानाजी सावंत के ऑफिस में शिव सैनिकों की तोड़फोड़। पुणे में एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों के पोस्टर फाड़े गए। मुंबई के साकीनाका इलाके में बागी विधायक दिलीप लांडे के पोस्टर फाड़े गए। ये तस्वीरें बताती हैं कि महाराष्ट्र में सियासत की लड़ाई अब सड़कों पर आ चुकी है। जिस बात की धमकी शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत दे रहे थे, वो अब शिवसैनिक सड़क पर अंजाम देने में जुट गए हैं। हो सकता है अभी मेरे पास सांगली के लोग आए, हमारे पूछना चाहते हैं हम लोग क्या करें। अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। शिवसैनिकों का तांडव मुंबई के साकीनाका इलाके में भी देखने को मिला है, जहां शिवसैनिक कार्यकर्ताओं ने बागी विधायक दिलीप लांडे के पोस्टर फाड़ दिए। यहां एक कार्यकर्ता ने डंडे से पोस्टर पर कई बार हमला कर पोस्टर को फाड़ दिया। महाराष्ट्र के सियासी घमासान के बीच पहली बार उद्धव ठाकरे खुलकर सामने आए। मुंबई में शिवसेना भवन पर उनका वही अंदाज देखने को मिला जिसके लिए बाला साहेब की पार्टी जानी जाती है। भारी भीड़ और समर्थकों के जमावड़े के बीच उद्धव ठाकरे शिवसेना भवन पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में शिवसैनिक पहले ही मौजूद थे। इस दौरान उद्धव ने दोनों हाथ उठाकर समर्थकों का अभिवादन किया। कोरोना को मात देने के बाद इस सियासी संकट के बीच उद्धव पहली बार इस तरह से समर्थकों के बीच पहुंचे थे। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मातोश्री से निकला उद्धव का काफिला शिवसेना भवन जैसे ही पहुंचा, शिवसैनिक जोश से भर गए। संकट के वक्त अपने नेता के साथ एकजुटता दिखाने के लिए पहले ही वहां कई नेता और समर्थक मौजूद थे। उद्धव के गाड़ी से निकलते ही शिवसैनिक जमकर नारेबाजी करने लगे। सत्ता के संघर्ष में अपनों से धोखा खाए उद्धव शह और मात के इस खेल में अपने दांव चल रहे हैं। तमाम कोशिशें हो रही है कि सरकार बचाकर विरोधियों को करारा जवाब दिया जाए, क्योंकि जब एक दिन पहले आदित्य ठाकरे लोगों के बीच आए थे तो उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाकर और मुट्ठी भींचकर समर्थकों का हौसला बढ़ाया था। अब वही अंदाज आज उद्धव ठाकरे ने शिवसेना भवन के बाहर दिखाया है। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे अपने हाव भाव से तो इसी तरह का संदेश देने में लगे हैं कि वो झुकेंगे नहीं। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए दिन भर की 100 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं तेज रफ्तार के साथ। शिंदे गुट को बड़ा झटका, डिप्टी स्पीकर ने बागी विधायकों को नोटिस भेजा। सोमवार तक जवाब मांगा, जवाब नहीं देने पर विधानसभा में हाजिरी लगानी होगी। डिप्टी स्पीकर ने खारिज किया शिंदे गुट का अविश्वास प्रस्ताव। किसी भी विधायक ने खुद नहीं दिया अविश्वास प्रस्ताव। शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। आदित्य ठाकरे, संजय राउत, सचिन अहिर समेत कई बड़े नेता मौजूद। शिवसेना की बैठक में बागियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी है। बैठक में शिवसैनिक ने उद्धव का समर्थन किया। बैठक में शिवसेना के कुछ पदाधिकारियों ने शक्ति प्रदर्शन की मांग की। उद्धव ठाकरे ने कहा, शिंदे के फैसले से हमें फर्क नहीं पड़ता। शिंदे गुट के नए नाम रखने की खबर पर उद्धव ठाकरे का बयान। शिव सैनिकों से कहा कि कोई भी बाला साहेब और शिवसेना के नाम और सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। शिवसेना की बैठक में फैसला, बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएगी शिवसेना। उद्धव ने कहा, गठबंधन है, चलता रहेगा।
शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान, कहा कि बागी एमएलए अपने पिता के नाम पर वोट मांगे, शिवसेना के नाम पर नहीं। शिंदे गुट ने अपनी पार्टी का अलग नाम सोचा, शिवसेना बाला साहेब ठाकरे गुट हो सकता है, नया नाम जल्द होगी घोषणा। सिंबल और बाला साहेब के नाम को लेकर के चुनाव आयोग से शिकायत करेगी शिवसेना, पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में ये फैसला लिया गया। बागी नेताओं पर एक्शन लेगी शिवसेना, शिवसेना के सभी पदों से बर्खास्त होंगे बागी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। कल शाम 5 बजे शिवसेना भवन में युवा सेना की बैठक होगी, सभी युवा नेता से मौजूद रहने की अपील की गई है। गुवाहाटी के होटल में बागी विधायकों की अहम बैठक, पार्टी के नाम निलंबन को लेकर होगी चर्चा, सूत्रों के हवाले से खबर। एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया है और साथ ही बुल्डाना के शिव सैनिकों का वीडियो में उद्धव से विधायक संजय गायकवाड़ के समर्थन की मांग करते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में उठापटक के बीच बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक, देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी के बड़े नेताओं के साथ चर्चा की। देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात किए हैं रामदास अठावले और भी कई बड़े बीजेपी के नेता मौजूद रहे, रवि राणा से भी मुलाकात हुई। शिवसेना में बगावत पर रामदास आठवले का बयान, बोले हमारा समर्थन एकनाथ शिंदे को, उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना चाहिए। धारा 144 के बीच आज उद्धव ठाकरे की जनसभा होगी, सीएम को मरीन ड्राइव पर कार्यक्रम के लिए पुलिस ने सशर्त इजाजत दे दी है। मुंबई में पुलिस ने जारी किया हाई अलर्ट, शिवसेना के हंगामे के बीच सभी राजनीतिक दफ्तरों पर बढ़ाई गई सुरक्षा, धारा 144 लागू। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रही सियासी गर्मी के बीच सुरक्षा अलर्ट पर है, थाने में धारा 144 लागू कर दी गई। मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के घर की सिक्योरिटी बढ़ाई गई, कई विधायकों के दफ्तरों में तोड़फोड़ के बाद सुरक्षा को सख्त किया गया। महाराष्ट्र में हंगामे के बीच मुंबई में शिंदे के घर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, कई जगहों पर शिव सैनिक शिंदे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उल्लासनगर के एकनाथ शिंदे के बेटे के दफ्तर पर हमला, श्रीकांत शिंदे के ऑफिस पर शिव सैनिकों ने तोड़फोड़ की। पुणे में बागी विधायक तानाजी सावंत के ऑफिस में तोड़फोड़ हुई है, शिंदे का साथ देने पर शिव सैनिकों ने हंगामा किया। पुणे में तानाजी सावंत के दफ्तर पर पुष्प वर्षा, शिव सैनिकों के तोड़फोड़ के बाद शिंदे गुट समर्थकों ने ऑफिस पर फूल बरसाए। रायगढ़ में शिवसेना का प्रदर्शन, बागी विधायकों के खिलाफ किया गया है प्रदर्शन, शिव सैनिकों ने एकनाथ शिंदे का पुतला जलाया। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में शिव सैनिकों का उपद्रव, विधायक तानाजी सावंत के दफ्तर के बाहर लगे बोर्ड को तोड़ा। परभणी में शिव सैनिकों का शिंदे गुट के खिलाफ प्रदर्शन, एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों के पोस्टर लेकर के नारेबाजी की गई। पुणे में शिव सैनिक शिंदे गुट का कर रहे हैं विरोध, पार्टी ऑफिस में एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों के पोस्टर फाड़े। मुंबई के साकीनाका में शिव सैनिकों का हंगामा, बागी विधायक दिलीप लांडे को पोस्टर फाड़ते दिखे शिव सैनिक कार्यकर्ता। मुंबई में जारी शिवसेना के पोस्टर वॉर, शिंदे समर्थकों ने जगह जगह लगाए एकनाथ के पोस्टर। एकनाथ के पोस्टर के जवाब में शिव सैनिकों ने लगाए हैं उद्धव के पोस्टर, मुंबई में सड़क के किनारे पोस्टर ही पोस्टर। मुंबई में एकनाथ शिंदे के समर्थन में लगे बैनर, मराठा युवा महाराष्ट्र परिषद ने लगाए बैनर, बैनर पर लिखा जहां धर्म है वहां जीत निश्चित। शिंदे कैंप के विधायक के घर से हटाई गई है सुरक्षा, 38 एमएलएस ने सीएम उद्धव, कमिश्नर और डीजीपी को पत्र लिखा। महाराष्ट्र में तोड़फोड़ की घटनाओं पर गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का बयान, बोले किसी भी एमएलए की सुरक्षा वापस नहीं ली, पुणे में तोड़फोड़ की जिम्मेदारी ले कमिश्नर। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे का शिंदे गुट के दावे पर जवाब, कहा कि किसी भी विधायक की सुरक्षा नहीं हटाई गई है, शिंदे के आरोप भ्रामक। विधायकों की सुरक्षा पर संजय राउत का बयान, बोले आपको सुरक्षा दी गई, घर वालों को सुरक्षा नहीं दी जा सकती। शिव सैनिक ने दर्ज कराई है गुमशुदगी की रिपोर्ट, भाई खाला से विधायक यामिनी जाधव के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई। सांसद नवनीत राणा ने केंद्र से विधायकों को सुरक्षा दिलाने की अपील की, महाराष्ट्र में जगह जगह हो रहे हमलों के चलते मांग रखी गई। मुंबई से गुवाहाटी आया एकनाथ शिंदे का स्टाफ, एक सूटकेस लेकर के आए स्टाफ की होटल गेट पर चेकिंग हुई, गुवाहाटी में कुछ दिन और रह सकते हैं शिंदे। शिंदे गुट के विधायक तानाजी सावंत की संजय राउत को सलाह, अपनी हद में रहने की नसीहत दी, बोले शिंदे साहब के आदेश पर हम शांत हैं। शिवसेना के विधायक महेश शिंदे ने बताया कि बागी रुख अपनाने का कारण, बोले कि शिवसेना को खत्म करना चाहती है एनसीपी, सीएम से एनसीपी की शिकायत की है लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। असम शिवसेना के नेता राम नारायण सिंह ने शिंदे को लिखी चिट्ठी, शिवसेना को ना तोड़ने की अपील, उद्धव को शिवसेना का राम बताया, कहा रामायण के भरत की तरह भूमिका निभाई है। असम शिवसेना के नेता की गुवाहाटी से रेडिसन होटल में घुसने की कोशिश की, पुलिस ने हिरासत में लिया। युवा सेना का आदित्य ठाकरे को पत्र, भागी नेताओं के बेटों पर कार्रवाई की मांग, युवा सेना को पद से हटाने की मांग।
असम के सीएम हेमंता का महाराष्ट्र राजनीति पर बयान, बोले कि विधायकों के रुकने में हमारा रोल नहीं है, विधायकों का खर्च हम नहीं उठा रहे हैं, असम आने वालों को सुरक्षा देना जिम्मेदारी। बीजेपी मुंबई अध्यक्ष मंगल प्रभात ने की टाइम्स नाउ नवभारत से बात। उन्होंने शिवसेना को दी चुनौती, कहा हमारे कार्यकर्ताओं कार्यालयों में तोड़फोड़ हुई तो हम उचित जवाब देंगे। शिवसेना ने सामना में बीजेपी पर साधा निशाना, बीजेपी को महाशक्ति कह करके तंज कसा, लिखा कि किराए के लोगों से जयकारे करवा रही है बीजेपी। एनसीपी प्रवक्ता महेश तपासे का ट्वीट, लिखा विधायकों की खरीद फरोख्त की कीमत 50 करोड़, ईडी आईटी रेड करेगी तो काले धन की पोल खुल जाएगी। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ राज्यपाल से शिकायत की गई है। एक सामाजिक कार्यक्रम में शिकायत की गई, सरकार ने 4 दिन में करीब 280 ग्राम जारी किए। गुजरात दंगों पर अमित शाह का बयान, बोले सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों को खारिज किया है, राजनीति से प्रेरित सभी आरोप सच सोने की तरह बाहर आया। अमित शाह बोले सुप्रीम कोर्ट ने माना प्रधानमंत्री मोदी पर लगे आरोप झूठे, राजनीतिक बयान सही या कोर्ट का फैसला, आरोप लगाने वालों से सवाल होने चाहिए। अमित शाह ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा मोदी जी डटकर लड़े हैं, धैर्य पूर्वक लड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीजेपी के हर कार्यकर्ता के लिए गौरव की बात। अमित शाह ने कहा नानावती कमीशन ने क्लीन चिट दी थी, क्लीन चिट के बाद भी एसआईटी बनी, मोदी नाटक करते एसआईटी के सामने नहीं गए। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, बोले गोधरा गुजरात दंगे का मूल कारण है, गोधरा ट्रेन को आग लगाने के बाद भड़के दंगे। अमित शाह ने कहा गोधरा दंगे में 59 लोग मारे गए, लोगों का अंतिम संस्कार तक नहीं होने दिया गया। शाह बोले पीएम मोदी ने दंगे रोकने की पूरी कोशिश की, गुजरात दंगे के ऐलान के बाद सेना बुलाई, सेना बुलाने में 1 मिनट भी देरी नहीं की। अमित शाह का आरोप, बोले कुछ पत्रकार एनजीओ ने इल्जाम लगाए, झूठ इतना बोला कि लोग सच मानने लगे, सनसनी के लिए झूठी बात फैलाई गई। अमित शाह बोले कोर्ट ने तय किया कि सीएम ने शांति की अपील की, स्टिंग ऑपरेशन को भी कोर्ट ने खारिज किया, तहलका का स्टिंग भी राजनीति से प्रेरित। एसआईटी जांच पर बोले शाह का एसआईटी का ऑर्डर कोर्ट ने नहीं दिया था, एक एनजीओ ने मांग की थी, हमने कहा कुछ छिपाना नहीं तो एसआईटी गठित हो। अमित शाह बोले आरोपों के बाद भी चुनाव नहीं हारे मोदी जी, जनता ने पहले ही फैसला तय कर लिया था। खुद जेल जाने पर अमित शाह का बड़ा बयान, बोले जेल जाना मेरा भाग्य था, जो हुआ भले के लिए हुआ, बाद में परिणाम बेहतर हुआ, पार्टी मेरे साथ थी। सिख दंगों पर बोले अमित शाह, कहा दिल्ली दंगे पर कितनी एसआईटी बनी है, हमारी सरकार आई तो एसआईटी बनी। अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले क्या विरोधियों के शासन में दंगे नहीं हुए, दंगों का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ममता को कोई नहीं समझा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुख्तार अब्बास नकवी ने किया स्वागत, बोले पीएम ने बिना भेदभाव आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की, किसी की गुजरात में दंगा करने की हिम्मत नहीं। गुजरात दंगों पर कोर्ट के फैसले पर असम के सीएम का बयान, बोले सालों से पीएम की छवि बिगाड़ने की कोशिश में कांग्रेस, क्लीन चिट के बाद अब माफी मांगे विपक्ष। गुजरात दंगे मामले में पीएम मोदी को क्लीन चिट पर बोले संजय राउत, कहा मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान देश का सम्मान है। प्रधानमंत्री को क्लीन चिट पर कांग्रेस नेता उदित राज का बयान, बोले अब विपक्ष क्या कहेगा, यही मानेंगे कि गोधरा कांड हुआ ही नहीं। एनसीपी नेता माजिद मेमन का गुजरात दंगे पर ट्वीट, लिखा गुलमर्ग सोसाइटी में 69 लोग जिंदा जलाए गए, अब तक किसी को क्यों नहीं मिली सजा। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान, बोले अगर विपक्ष ने पीएम का दुष्प्रचार किया तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते, आप तो सत्ता में हैं। जेडीयू पार्षद खालिद अनवर का बयान, बोले खुश हूं कि पीएम पर लगे आरोप खारिज हुए हैं, लेकिन गुनाहगार अब भी आजाद है, दंगे के तुरंत बाद गुजरात पहुंचे थे खालिद अनवर। द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया समर्थन, का पार्टी के विचारों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हेमंत सोरेन ने की बैठक, नलिन सोरेन ने कहा अमित शाह से मुलाकात पार्टी लेकर निर्णय। अमित शाह ने इमरजेंसी को बताया संवैधानिक अधिकारों का हनन, ट्वीट कर लिखा लोकतंत्र की पुनर्स्थापना करने वाले देशभक्तों को नमन। आपातकाल की सालगिरह पर राजनाथ सिंह का ट्वीट, लिखा इमरजेंसी देश के इतिहास का काला अध्याय, आज के दिन सभी खुद को लोकतंत्र के प्रति समर्पित करें। ग्रामीण आवासीय रिकॉर्ड के डिजिटल वितरण कार्यक्रम में सीएम योगी यूपी में अब तक 34 लाख से ज्यादा परिवारों को घरौनी वितरण किया। आज से 2 दिन के वाराणसी दौरे पर सीएम योगी कई परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे, पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों करेंगे जायजा। पंजाब में इसी विधानसभा सत्र में पेश होगा एक विधायक एक पेंशन बिल, सीएम भगवंत मान बोले आम आदमी पार्टी की विचारधारा का केंद्र बिंदु भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन। पंजाब विधानसभा में सीएम भगवंत मान का ऐलान, दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में 75 मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे, सामुदायिक हेल्थ सेंटर्स को 5 स्टार बनाया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश दौरे पर अरविंद केजरीवाल कुल्लू में सीएम भगवंत मान के साथ रोड शो किया। महबूबा मुफ्ती की कश्मीर के युवाओं से अपील, बंदूक न उठाने की गुजारिश की, कहा मां बाप बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से रोके। राजस्थान में तबादलों को लेकर कलह, गहलोत के करीबी विधायक ने चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा के खिलाफ मोर्चा खोला, मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन और जमकर नारेबाजी हुई। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए मनसा प्रमुख राज ठाकरे सर्जरी के बाद मुंबई आवास पर लौटे। आईएएस अधिकारी संजय पोपली के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। नोएडा में सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वाले 796 लोग गिरफ्तार। रांची हिंसा की अब सीआईडी करेगी जांच, पुलिस मुख्यालय ने जारी किया आदेश। कोलकाता में एक अस्पताल की 8वीं मंजिल के छज्जे पर बैठा मरीज नीचे उतारने के लिए हाइड्रोलिक सीढ़ी मंगाई। बिहार के औरंगाबाद में सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगल से मिला हथियारों का जखीरा। भागलपुर में मुर्गे व्यापारी पर चली गोली, मुर्गे का पैसा मांगने पर आरोपी ने किया हमला। जयपुर में 51 कोविड स्वास्थ्य सहायक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। एनआईए ने मिजोरम में 5 जगह पर की रेड, डेटोनेटर और विस्फोटक से जुड़ा है मामला। मेरठ में संपत्ति विवाद के चलते दबंगों ने लगाई लकड़ी फर्नीचर के गोदाम में आग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के बाद हालात खराब। असम और मेघालय में आईएएफ का बचाव कार्य जारी, आईएएफ के C-130 Mi-17 जैसे विमानों का इस्तेमाल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में न्यूयॉर्क में प्रदर्शन, वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क में जुटे ढेरों प्रदर्शनकारी। नाइजीरिया में तेल की भारी कमी के चलते बड़ी कीमत, गैस भरवाने के लिए लंबी लाइन में लगने को मजबूर लोग। आर माधवन ने अपनी नई फिल्म रॉकेटरी का प्रमोशन किया है, बोले नाम्बी नारायण के किरदार में ढलने के लिए बहुत मेहनत की है। बैंड्रा में स्पॉट हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी, डेटिंग की अफवाहों के बीच साथ नजर आए दोनों। मुंबई में संजय लीला भंसाली के दफ्तर के बाहर नजर आए कार्तिक आर्यन, नए प्रोजेक्ट को लेकर जल्द कर सकते हैं ऐलान। मोस्ट अवेटेड फिल्म शमशेरा का ट्रेलर रिलीज हुआ, शाहजहां बाद बड़े पर्दे पर दिखेंगे रणबीर कपूर।